नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान बहनों भाइयों, पराली की समस्या हम सभी जानते हैं किस कदर लगातार लोगों को परेशानी में डालती रही है, फिर चाहे राजधानी दिल्ली की बात की जाए या इसके आसपास के जो राज्य हैं उनकी भी। लेकिन लगातार किसानों को जागरूकता देने के लिए ज़रूरी कि उनके गाँव तक भी पहुँचा जाए। और आपको बता दें, चौपाल चर्चा की टीम ने अपना सफ़र तय किया राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब का, और पंजाब में भी भारत पाकिस्तान की सीमा पर सटे जो गांव हैं उनका हमने जायज़ा लिया और वहां की चौपाल पर भी जाना, क्या स्थिति बनी हुई है पराली प्रबंधन को लेकर और कैसे यहां के किसान जागरूक हो रहे हैं। हम इस गांव में इसलिए आए हैं क्योंकि ये गांव जो था, यहाँ पे हमने धान की जो पराली थी उसको ना आग लगा के, और कृषि विज्ञान केंद्र तरनतारन की तरफ से इस गांव को गोद लिया गया है। और इस गांव में तकरीबन 800 एकड़ ज़मीन है। और हमने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जब ये गोद लिया गाँव, और ICAR अटारी की तरफ से सहयोग, और यूनिवर्सिटी जो गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी है उसके सहयोग के दौरान इस गांव को हमने लगभग 100% बर्निंग फ्री जो इसको कर दिया है। और मेरे साथ इस गांव के जो किसान भाई भी उपस्थित हैं, ये आपको आगे बताएंगे कि जो हमने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से इनको अलग अलग मशीनें मुहैया करवाई, और इनकी कोशिश के कारण ही जितने खेत में अवशेष थे वो इसी खेत में मिला दिए गए, और आगे हम आपको ये दिखाएंगे भी। और इस गांव में जैसे मैंने पहले ही बताया कि तकरीबन 800 एकड़ में से 700 एकड़ में या तो खेतों में जोत दिया गया पराली को, या फिर हैप्पी सीडर के साथ खड़े इसके जो स्टबल थे उसी में ही हैप्पी सीडर के साथ कनक की बुआई की गई है। इस समय हम जिन खेतों में आए हैं, इन खेतों में जो कनक है बहुत अच्छी खड़ी है। इसमें कोई ऐसा कोई कीड़ा या कोई जैसे बोलते हैं कि चूहे का कोई हमला, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। और बहुत हमें आशा है कि आने वाले दिनों में जब ये फसल कटेगी पकेगी तो एक बहुत ही अच्छा इसमें से हमें प्रति एकड़ उत्पादन जो मिलेगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हमने इस प्रोजेक्ट के अधीन जो मशीनें मुहैया करवाई थी, हर एक जो छोटे किसान थे उनके 2-2 एकड़ या 3-3 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो बिल्कुल कोई पैसा ना लेके इन किसानों के खेतों में बुआई करवाई गई है ताकि ये सीख सकें। और इस गांव में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो जिनके पास 30-30, 40-40 एकड़ की खेती है, और सारे की सारी ही वो कनक जो है वो उन्होंने फसल के जो अवशेष थे उनका प्रबंधन करके और उनको खेतों में मिला दिया, ता जो वो कनक की बिजाई बिना आग लगाए, जो हम कह सकते हैं कि उन्होंने पराल को ना आग लगा के और सारी बुआई जो है कनक की वो उन्होंने मशीनों के साथ हैप्पी सीडर या फिर मल्चर जहाँ उसके साथ ही की गई है। मेन मकसद यही था कि हम किसान भाइयों को अपने ज़िले में जागरूक कर सकें, और जागरूकता के साथ ही भी ये जो जितने किसान भाई थे इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस जागरूकता मुहिम में। हमने इनको ट्रेनिंग भी दी है 5 दिन की, उसके साथ साथ इन्होंने किसान मेले में भी शिरकत की है, और इन्होंने सबसे पहले ये तकनीक को सीखा है। सीख के इस तकनीक को उसके बाद जो इसकी बुआई की गई है। और आगे मैं जो जितने मेरे किसान भाई मेरे साथ खड़े हैं इनको मैं बेनती करूँगा कि ये अपना जो इनका एक्सपीरियंस रहा है हैप्पी सीडर के साथ, ये एक एक करके अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करें। जो हमारे साथ टीम आई है, हम जो DD किसान की टीम दिल्ली से आई है, हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि ये इतनी दूर से आए हैं और ये इन्होंने बॉर्डर का जो ये ज़िला था उसको चुना। और मैं आगे किसान भाइयों को बेनती करता हूँ वो अपने जो भी इस फसल के सुझाव है आप देना चाहते हैं जो वो सारा इसके बारे में बताएं। कृषि विज्ञान बूह वालों साडे पिंड जो भी स्कीम के तहत 2 एकड़ हरेक किसान की कणक बीजी गई है जी। पराली बेची ही हैप्पी सीडर के नाल ते बिल्कुल फ्री ही ये स्कीम।
ਕਣਕ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो देखा आपने कितनी जागरूकता है भारत पाकिस्तान सीमा पर सटे गांवों में भी, और यही जागरूकता लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आइए अब इस चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा हमने आपको बताया अलग अलग गांव हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर सटे हुए, वहां भी जानकारी किसानों को पूरी है। और इसी कड़ी में हमने रुख किया तरन तारण ज़िले के ही सुहाबा गाँव का। यहाँ के जो किसान हैं उनको किस तरीके से जानकारी दी जाती है और कैसे वो पराली प्रबंधन करते हैं, आप खुद ही जान लीजिए उनकी इस चौपाल पर। KVK ਬੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਏ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੁੱਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ KVK ਬੂ ਹਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੀਜੀ ਸੀ ਕਣਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਐਰਕੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਧੂੰਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਧੂੰਆਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਣਕ। ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਬੂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹੀ ਸੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਐਰਕੀ ਸਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। 800 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਕਣਕ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਆ, ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੀਜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਬੂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ये जो गांव है सुहावा, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र तरनतार ने गोद लिया गया था, जिसमें किसानों को हमने हैप्पी सीडर और जो भी मशीनरी धान के पुआल को प्रबंधन के लिए हमारे पास आई है वो इनको मुहैया करवाई गई थी। और इनके हर किसान के 2-2 एकड़ हमने अपने डेमोस्ट्रेशन के अंदर इनकी बुआई करके दी है। और आप देख सकते हैं कि आसपास बहुत बढ़िया जो है कनक की फसल खड़ी हुई है। इसके बीच में जो खरपतवार है, जो मंडूसी पंजाबी में उसे गुली डंडा कहते हैं, उसकी भी समस्या बहुत कम है। कोई कीड़े की समस्या या कोई समस्या नहीं आई। और किसान वीरों का इसमें खर्चा भी कम हुआ है। और आस है कि इसकी जो उपज है वो भी बहुत ज़्यादा आएगी और ज़्यादा आग लगाकर जो बिजाई की उससे ज़्यादा लाभ किसान वीरों को मिलेगा। तो देखा आपने कितनी जानकारी यहाँ हमारे किसानों को है और यही जागरूक किसान दूसरे किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और जे है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आइए अब इस चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जैसा हमने आपको बताया, अलग अलग गांव हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर सटे हुए, वहां भी जानकारी किसानों को पूरी है। और इसी कड़ी में हमने रुख किया तरन तारण ज़िले के ही सुहावा गांव का। यहाँ के जो किसान हैं उनको किस तरीके से जानकारी दी जाती है और कैसे वो पराली प्रबंधन करते हैं, आप खुद ही जान लीजिए उनकी इस चौपाल पर। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने इस साल जो है 4 विलेज को गोद लिया है, जिसमें से जिस विलेज में हम खड़े हैं इसका नाम सुहावा है। इस विलेज में हमने बिजाई से पहले किसान वीरों के जो मिट्टी के सैंपल लिए गए और इनको ये समझाया गया कि जब आप पराली को
खेत में मिलाएंगे तो उससे जो है हमारी मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जो मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं उस पराली को डिकम्पोज करके उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं और उससे जो है मृदा की जो उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। और साथ में किसान वीरों को ये समझाया गया कि जैसे जैसे हमारी जो पराली है खेत में जब ये डिकम्पोज होगी तो उससे जो है कि हमारी जो मृदा की या जल धारण क्षमता जो है वो बढ़ेगी। उससे जो है किसान वीरों को आने वाले समय में कम सिंचाई की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, क्योंकि पराली का जो है एक एज ए मल्च जिसको हम बोलते हैं उसके रूप में काम करती है, जिससे जो है धरती की सतह से जो है जो बाष्पीकरण जो है बहुत कम होता है और जो सिंचाई की जो आवश्यकता है आने वाले समय में जो है कम हो जाएगी। क्योंकि पराली का एक हमें ये भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो मृदा का जो प्रोफाइल होता है उससे जो पानी जो है जो सीधा इवेपोरेट होके उड़ जाता है, उसको जो प्रोफाइल को खेत में जो है नमी बना के रखती है और जो सिंचाई की आवश्यकता जो है वो कम पड़ती है। साथ में जैसे जैसे ये पराली हमारे आने वाले समय में जैसे जैसे ज़मीन में गलेगी, जैसे 6 महीने बाद 1 साल बाद, तो आने वाले समय में जो किसान वीरों की जो फर्टिलाइज़र की जो कंजप्शन है वो भी कम होगी, क्योंकि जो पराली है उससे ही जो डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़मीन में जो है जब पराली जो है ज़मीन में गल जाएगी तो उससे जो काफ़ी पोषक तत्व जो हैं वो ज़मीन में अवेलेबल होंगे और आने वाले समय में जल और फर्टिलाइज़र जो है दोनों की आवश्यकता जो है कम पड़ेगी। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਦੀਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੱਚਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੀਏ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਐਨਕੀ ਗੋਦ ਲਿਆ। 80% ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਐਨਕੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਐਨਕੀ ਮੈਂ 17-18 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ ਆ ਜੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜੇ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੰਦ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਐਨਕੀ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਐਰਕੀ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ 80% ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 100% ਹੀ ਅੱਗ ਰਹਿਤ ਪਿੰਡ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਣਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਫ੍ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀ ਗਏ ਬੂ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੀਜੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਬੀਜੀ 17-18 ਕਿੱਲੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸੇ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਖਾਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਜੀ ਆ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਰਚ ਕਰਨਾ ਵਾਕ ਵੀ ਬੀਜੀ ਆ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀ, 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, 2 ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਡੀਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 50 ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਲੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਐਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਛੇਤੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੇਟ ਬੀਜੋ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਬੀਜੋ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ DAP 1 ਗੱਟੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 1.5 ਗੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਹ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ
ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਸ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਬੂ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ मैं अति धन्यवादी ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किसान भाई ये देख सकते हैं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र और ICR अटारी की तरफ से जो भी उपराला किया गया था और इन किसान भाइयों ने भरपूर जो उसका हमें सहयोग दिया है। हम ये आस करते हैं, आशा है हमें कि जो ये कणक अब बहुत अच्छी खड़ी हुई है, मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे आज बरसात हो गई है, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा इस कणक पे। और हमें ये आशा है कि आने वाले जब इसकी कटाई होगी तो इसका बहुत अच्छा किसान भाइयों को झाड़ मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से पराली प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारा भी उद्देश्य यही चौपाल चर्चा के माध्यम से सही जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके, जिससे और ज़्यादा जानकारी आपको मिले और साथ ही दूसरे किसान भी इससे लाभान्वित हो सकें। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।